एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग बुक स्नैपशॉट्स की दूसरी स्टोरी द एड्रेस डिस्कस कर चुके हैं। आज बारी है इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करने की, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू कम बैक सेड द वुमन। वो औरत बोली, क्या तुम वापस आ गए हो? आई थॉट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था कोई वापस नहीं आया है। डज दिस स्टेटमेंट गिव सम क्लू अबाउट द स्टोरी। कि क्या इस स्टेटमेंट, इस टिप्पणी से आपको कोई क्लू, कोई संकेत मिलता है इस कहानी के बारे में? इफ़ यस, अगर हाँ, व्हाट इज़ इट? तो वो क्या है? इसका आंसर रहेगा दिस स्टेटमेंट। ये जो टिप्पणी है या ये जो बात है, रिवील्स, ये दर्शाती है दैट बोथ ऑफ देम नो ईच अदर। पहली तो यही बात है कि वो दोनों ही, कौन, नरेटर और वो जो लेडी हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को जानती हैं। द नरेटर एंड हर फैमिली लेफ्ट देयर टाउन ड्यूरिंग वॉर। और इस इनकी बातचीत से ऐसा एस्टिमेट लगता है, ऐसा अनुमान लगता है कि नरेटर और उसकी फैमिली जो है वो अपना टाउन छोड़ करके चले गए हैं युद्ध के दौरान। द अदर लेडी, वो जो दूसरी औरत है, इज शॉक्ड टू सी द गर्ल। वो खुश नहीं हुई है उस लड़की को वापस देख करके, वो शॉक्ड है, उसको झटका लग गया है उसको देख करके, बिकॉज शी डज नॉट एक्सपेक्ट देयर कमिंग बैक। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करती है, उम्मीद ही नहीं करती है कि वो लोग कभी लौट आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स। ये जो कहानी है ये बटी है प्री वॉर, युद्ध के पहले के समय, और पोस्ट वॉर, और युद्ध के बाद के समय में। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द हार्डशिप्स द गर्ल अंडरवेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स। आपके हिसाब से ये लड़की जो है वो किन किन हार्डशिप्स, किन किन मुश्किलों से होकर के गुजरी है युद्ध के इस समय में? द गर्ल अंडरवेंट, ये वो जो लड़की है वो गुजरी है लाइफ चेंजिंग हार्डशिप्स। कैसी मुश्किलों से? लाइफ चेंजिंग, ऐसी मुश्किलें जो पूरे का पूरा जीवन बदल देती हैं। शी हैड टू लीव हर होम। पहली बात तो उसे अपना घर छोड़ना पड़ा है। शी लॉस्ट हर मदर, उसे उसने अपनी मदर को खो दिया है। एंड फाइनली, और अंततः, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। युद्ध के बाद अपनी माँ से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी वो कंप्लीटली लूज कर चुकी है। तो इससे ज़्यादा क्या हार्डशिप्स कोई भी अंडरगो करेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड द नरेटर वांट टू फॉरगेट द एड्रेस। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरेटर जो है वो क्यों भूल जाना चाहती है उस एड्रेस को जहाँ पर वो गई थी। द नरेटर हैड लॉस्ट हर मदर। नरेटर ने अपनी माँ को खो दिया है, बट लेकिन wanted टू गेट बैक हर बिलोंगिंग्स। लेकिन वो चाहती है, wanted टू गेट बैक, कि वो वापस पा ले अपनी माँ से जुड़ी हुई चीज़ों को। सो इसलिए शी विजिटेड एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस पहचान वाली, ऑफ हर मदर। इसी पर्पज़ के लिए वो अपनी मदर की पुरानी पहचान वाली एक औरत से मिलती है। बिकॉज, क्योंकि ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान, शी हैड केप्ट देयर बिलोंगिंग्स। क्यों? क्योंकि उस लेडी ने उनसे, उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं, उनके जो सामान हैं वो रखा है। बट दैट वुमन डिनाइड रिकग्नाइजिंग हर इन द बिगिनिंग। लेकिन यहाँ क्या हुआ? शुरू में तो उस औरत ने डिनाई कर दिया, इनकार ही कर दिया नरेटर को पहचानने से। एंड टोल्ड, और जब पहचान भी लिया तब क्या हुआ? टोल्ड द नरेटर, उसने नरेटर को बताया दैट शी कुड नॉट टॉक टू हर, कि वो औरत नरेटर से बात नहीं कर सकती है। मोर ओवर, इसके अलावा, ऑन सीइंग दोज थिंग्स इन स्ट्रेंज सराउंडिंग्स, इसके अलावा नरेटर जब स्ट्रेंज, अजीब से वातावरण में उन चीज़ों को देखती है, शी रियलाइज, तो वो तुरंत रियलाइज कर गई, तुरंत जान गई दैट दोज थिंग्स हैड लॉस्ट देयर चार्म फॉर हर, कि उन चीज़ों में जो चार्म, जो आकर्षण उसके लिए था, अब वो खो दिया है। शी लिव्ड, और ये तो इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? शी लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम। नरेटर एक छोटे से किराए के कमरे में रहती है। वेयर, जहाँ शी कुड नॉट एडजस्ट दोज थिंग्स, वो एडजस्ट नहीं कर सकती है, वो नहीं रख सकती है इन सारी चीज़ों को। सो ऑल दीज थिंग्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं, एंड अबव ऑल, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़, द इनडिफरेंस ऑफ मिसेस डॉलिंग। वो जो मिसेस डॉलिंग ने अलगाव दिखाया है, ऐसा दिखाया है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके आने ना आने से,
फोर्स्ड हर टू फॉरगेट द एड्रेस। उसी ने नरेटर को विवश कर दिया है कि वो उस पते को भूल जाए, उस एड्रेस को भूल जाए, क्योंकि उसने बहुत हर्ट फील किया है कि उसकी मदर ने कितना भरोसा करके मिसिस डॉलिंग के पास अपना सब कुछ सामान रखा, और मिसिस डॉलिंग सामान के लालच में उससे पहचानने तक से इनकार कर दे रही हैं। इस चीज़ से वो इतनी हर्ट है कि अब वो चाहती है कि वो उन चीज़ों को वापस लेकर के अपने पास ना आए। द एड्रेस इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रिडिकामेंट दैट फॉलोज वार कमेंट। ये जो द एड्रेस है, ये कहानी है मानव विपत्ति की, मानव विपदा की, वो मुसीबत जो युद्ध के बाद मानव फेस करता है, मनुष्य फेस करता है, उस मुसीबत के बारे में है ये कहानी। आप कमेंट करिए। वार्स डू नॉट ओनली किल पीपल एंड डैमेज प्रॉपर्टी। युद्ध न सिर्फ लोगों को मारते हैं और प्रॉपर्टी को, धन संपत्ति को नुकसान करते हैं, बट ह्यूमैनिटी डाइज इन वॉर्स, बल्कि मानवता भी मर जाती है इन युद्धों में। द एड्रेस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सफरिंग आफ्टर वॉर। ये जो द एड्रेस नाम की कहानी है, ये बिल्कुल सही उदाहरण है मानव की सफरिंग का, मनुष्य की पीड़ा का, वो पीड़ा जो वो युद्ध के बाद उठाता है। इन द प्रेजेंट स्टोरी, वर्तमान कहानी में, द नरेटर कम्स बैक टू हर नेटिव टाउन। नरेटर वापस लौट करके आती है अपने मूल टाउन को, मूल कस्बे को, आफ्टर लूजिंग हर होम, अपनी घर को खो के, एंड हर मदर, और अपनी माँ को खो के। शी डिड नॉट वॉन्ट टू लुक एट द शॉप्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन। नरेटर उस टाउन की जो दुकानें हैं, जो गलियां हैं, उनको नहीं देखना चाहती है, एज दे वर फुल ऑफ मेमोरीज। क्यों? क्योंकि वो यादों से भरे हुए हैं, ऑफ गुड ओल्ड डेज। काहे की यादें हैं उन गलियों और उन घरों में? यादें हैं अच्छे पुराने दिनों की। बट शी डिसाइडेड टू विजिट मिसिस डॉलिंग। फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो मिसिस डॉलिंग के घर जाएगी। द वुमन हु हैड केप्ट द प्रेशियस, प्रेशियस बहुमूल्य, बिलोंगिंग्स ऑफ हर मदर। मिसिस डॉलिंग वो औरत है जिसने उसकी मदर की बहुमूल्य चीज़ें अपने पास रखी हैं। बट शॉकिंगली, लेकिन बड़े दुख की बात है, मिसिस डॉलिंग डिनाइड, मिसिस डॉलिंग ने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, टू टॉक टू द नरेटर, नरेटर से बात करने से। शी टोल्ड द नरेटर, इसके साथ साथ उसने नरेटर को बताया, दैट इट वॉज इनकन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट असुविधाजनक, फॉर हर टू टॉक टू द नरेटर। उस औरत ने यह भी बताया कि नरेटर से बात करना उसके लिए असुविधाजनक है। द नरेटर वॉज सो हर्ट, नरेटर को इतनी चोट पहुंची इस बात से, इतना दुख हुआ, दैट शी वॉन्टेड, कि वो चाहती है, टू फॉरगेट द एड्रेस, उस पते को भूल जाना, ऑफ मिसिस डॉलिंग। किसके पते को? मिसिस डॉलिंग के पते को। द सफरिंग्स ऑफ पीपल डू नॉट एंड विद द वॉर्स। लोगों की जो सफरिंग है, जो दुख है, वो युद्ध के साथ ख़त्म नहीं होता, बट इट लीव्स लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स, बल्कि वो बहुत लंबे समय तक चलने वाला इम्पैक्ट, असर छोड़ जाते हैं युद्ध उन लोगों के जीवन के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।